कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। मोदी के 12 साल देश का हो गया बुरा हाल और मंदिर का लुट गया माल। आइयो बहनों, माताओं बहनों, झोला उठा के चल देंगे। प्रधानमंत्री है बेकार, ये झूठों की है सरकार, गुजरातियों की सरकार नहीं है भारत सरकार। अरे 56 इंच का सीना, आने में छूट रहा है पसीना। मोदी की गारंटी, मंदिर में बैठ के बजाओ थाली और घंटी। ना मैं बनूं हिंदू, ना तुम बनो मुसलमान। आओ मेरे बच्चों, सब मिलकर हम पहले बने इंसान। मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म के था अंदर। ये कौन सा धर्मेंद्र, शकल से मुझको लगता है बंदर। मोदी के 12 साल और देश का हो गया बुरा हाल और मंदिर का लुट गया माल। मोदी बजाता है खाली पीली गाल। तो मोदी बजा, मेरे को जी कहने का मतलब नहीं, जी तुम बोलो, यानी मोदी मैं खाली मोदी बोलूंगा उसको, क्योंकि मैं मोदी से बड़ा हूँ 1 साल। मैंने उसको प्रधानमंत्री बनाया है। आपने? हाँ, हमने बनाया प्रधानमंत्री, हमारा अधिकार है बोलने का। यानी आप भी मोदी भक्त थे? मैंने गलती से इसको वोट दे दिया, अब की बार मैं देता नहीं हूँ, पर मैंने दे दिया। मैं हमेशा केजरीवाल को देता था। मैंने कहा भाई ये चलने नहीं दे केजरीवाल की और निकलेगी दाल, इसलिए मैंने इसको वोट दे दिया। मैंने मोदी को वोट दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। मोदी जी मैंने तुमको वोट दे दिया और ये भी ना पूछा कौन हो तुम। ये तो लोगों से सुना के चाय वाले हो तुम। और राघव चड्ढा क्या बोलेंगे? राघव चड्ढा भी भाई, राघव चड्ढा जो 1000 करोड़ के घोटाले में पकड़ा गया और मोदी की पार्टी में आ गया, तो मोदी ने कहा बेटा राघव चड्ढा, तुम्हारे जैसों के लिए ही तो मैंने खोल रखा है अड्डा। आ जाओ, माल मिलेगा बड्डा। 9.5 आओगे तो ऐश करोगे और जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। और बेटा राघव चड्ढा देखो, हमने तेल बेच दिया, हमने रेल बेच दिया और हमने बेच दिया हवाई अड्डा। ये सब कुछ बिकता देखकर खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा। आसमान को छू रहा है आटा चावल दाल, क्या इसको कहते हैं अमृतकाल। कोई आया था गंगा का लाल बनकर, कोई आया था गंगा का लाल बनकर और रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। समझ गए? तो मोदी साहिबान, जब से तुम गद्दी पर बैठो, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद का बस यही बड़ा पड़ा है ज्ञान। लेकिन वो तो सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं। अरे तुम्हारा परिवार, और तुम कह के जाते हो बाहर, तुम कह के जाते हो बाहर कि मैं जा रहा हूं बाहर, मेरे बाद में मंदिर का माल कर देना पार। और कभी कभी लगता है मुझे मोदी जी कि चोरों को तुम हो सरदार, तुम्हारा यह परिवार। चोर बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री हमने बनाया है और हम संतरी बनाने भी हम जानते हैं, ठीक है नहीं? भाइयों बहनों, माताओं बहनों, हम तो झोला उठा के चल देंगे। तो झोला तो आपने भी ले रखा है। हम तो फकीर हैं। अरे ऐसा फकीर 10 लाख का सूट पहनता है? दिन में 3 बार सूट बदलता है। और प्रधानमंत्री के झोले में और आपके झोले में क्या फर्क है? ये मोदी जी झोला चेक होगा, झोला चेक होगा, राम मंदिर का माल कहाँ गया, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। समझ गए? तो मैं सबसे भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री है बेकार, ये झूठों की है सरकार, ये गुजरातियों की सरकार, ये नहीं है भारत सरकार। आम जनता की सरकार है। मोदी साहिबान, सही कर लीजिए अपनी जुबान, और तुम सही मायने में नहीं हो इंसान, तुम 1 नंबर के हो बेईमान। तुम्हें जान चुका है पूरा हिंदुस्तान। कैसे कहे मेरा भारत महान? अरे जो कहते थे मेरा भारत महान, वही निकले बेईमान और उन्होंने ही लूट लिया मंदिर का दान। निर्धन ही चोर नहीं होता, धन तो धनवान भी चुराते हैं। और हम तो समझे थे कि मतदान तुम चुराते हो, अब तो तुम तो पकड़ लिया मोदी जी ने उनकी। अरे हमने तो सुना था कि मतदान तुम चुराते हो, अब तो तुम दान भी चुराते हो। पहले मतदान चुराते थे, अब दान चुराते हैं। अरे 56 इंच का सीना, यहाँ आने में छूट रहा है पसीना। और जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा वो मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। यहाँ मिल गई है तुम्हें कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया तुम्हारा जीना। कुर्सी हसीना है। और जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा वो मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। सब पर मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी,
मंदिर में बैठ के बजाओ थाली और घंटी, समझ गए। और मैं एक बार कहना चाहता हूँ बच्चों को, ना मैं बनूं हिंदू, ना मैं बनूं हिंदू, ना तुम बनो मुसलमान। आओ मेरे बच्चों, सब मिलकर हम पहले बने इंसान, तभी मैं कहूंगा मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। इंसान है कि नहीं? ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है, ये एक नंबर के है बेईमान। भाजपा वाले एक भी हमको खूबी अच्छी नहीं, लगती है क्या? अरे हमको नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार, हमको नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार। तुम्हारे होते हुए कैसे हो गया मंदिर से माल पार। अटल बिहारी जी ने कहा था कि चोरों को देख कर अगर कुत्ता नहीं भौंकता है तो समझ जाना वो कुत्ता उन चोरों को जानता है। तो यानी सरकार पहले से जान रही थी चोर कौन है? सब तो इशारा काफी है जो अटल बिहारी जी ने कहा, समझ गए। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सच्ची कर लीजिए अपनी जबान और पहले बनिए। और मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म के था अंदर। अब ये कौन सा धर्मेंद्र, शकल से मुझको लगता है बंदर, और इसको लात मार के करो अंदर। वाह वाह वाह, देश के शिक्षा मंत्री है। हम इसको भिक्षा मंत्री बना देंगे।